नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स क्लासेस में। और आज की क्लास है कक्षा 9 विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 2 बहुपद में शेषफल प्रमेय। जैसा कि आप जानते हैं, भाग देने पर जैसे कोई हम संख्या ले रहे हैं, यहाँ पर 5 का भाग हम दे रहे हैं मान लो 17 में, तो 5 का भाग देंगे 3 बार जाएगा 17 में, 5 या 15 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2। तो अगर इसकी जांच की जाए तो 17 बराबर 5 गुणा 3 धन 2। 5 में 3 का गुणा करेंगे और उसमें 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17। 5 या 15 और 2 17। अगर इसको एक सूत्र के द्वारा दिखाया जाए तो इसको A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर अगर देखें तो 17 जो है वो क्या है, भाज्य, 5 क्या है, भाजक, 3 क्या है, भागफल, और ये 2 क्या है, शेषफल। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो A यहाँ पर भाज्य है, B भाजक, Q भागफल और R शेषफल है। अगर ये भाग पूरी तरह से चला जाता तो यहाँ पर शेषफल में क्या बचता, 0। क्योंकि भाग पूरा नहीं गया है, इस वजह से यहाँ पर बच रहा है 2। अब देखते हैं कुछ सवाल के आधार पर इसको। प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल, x की घात 3 धन 3 x की घात 2 धन 3x धन 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इस बहुपद में क्या करना है, इन सब का अलग अलग भाग देना है और इसमें हमें शेषफल ज्ञात करना है, कितना शेषफल बचेगा। तो सबसे पहले वो बहुपद लिखते हैं जिसमें हमें भाग देना है। तो एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें भाग देना है। किसका, पहला पार्ट है x प्लस 1। तो हमें जिस का भाग देना होता है बहुपद में, उसी को हम कर लेते हैं 0। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0 पर x बराबर, इस 1 को उधर भेजेंगे तो ये 1 हो जाएगा माइनस का। तो x का मान आ गया यहाँ पर -1। तो x की जगह पर -1 इस बहुपद में रखेंगे। अगर वो 0 आ गया तो पूरा भाग चला गया तो शेषफल होगा 0, और अगर कोई संख्या बच गई तो वो उसका शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, इसको हम px कुछ मान ले रहे हैं। तो अब यहाँ रखेंगे कितना, x की जगह पर -1 इसी में। तो p -1 बराबर, तो -1 की घात 3 धन 3 -1 की घात 2 और धन 3 -1 और यहाँ पर प्लस का 1। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने -1 रख दिया। अब यहाँ इसको खोलेंगे तो -1 का क्यू -1 ही होगा। अगर वर्ग होता तो ये प्लस हो जाता, जैसा कि आगे है। तो ये -1 का वर्ग है तो प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस 3 एकन 3 प्लस 1। तो यहाँ हो गया -1 प्लस 3 और -3 और धन 1। तो ये -1 से -1 से +1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और +3 से -3 कट के ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि p-1 का मान यहाँ पर 0 आ गया। तो यहाँ शेषफल जो बचेगा तो कितना होगा, 0। तो इस पहले सवाल में x प्लस 1 अगर देखें तो इसका एक बहुपद का क्या है, एक शून्यक है, पूरी तरह से भाग जा रहा है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं, इसके बहुपद के अगर गुणनखंड किए जाएं, इस बहुपद के गुणनखंड किए जाएं तो x प्लस 1 भी इसका एक गुणनखंड होगा। अगला देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट, जैसा कि ये दे रहा है x माइनस 1 अपॉन 2। तो इसको भी 0 करेंगे, जिसका भाग देना होगा उसी को हम 0 करेंगे। तो यहाँ पर
x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा -1/2 है तो ये उधर जाएगा, पक्षांतर होगा तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, x के स्थान पर px में हम क्या करेंगे 1/2 रखेंगे x के स्थान पर। तो यहाँ p x बराबर पहले लिख लेते हैं यहाँ पर x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1। तो p कितना रखना है x के स्थान पर 1/2, तो रख दें सब में, तो 1/2 की घात 3 धन 3 1/2 की घात 2 धन 3 और 1/2 और प्लस का 1। तो यहाँ 1/8 हो जाएगा, यहाँ 3 और गुणा 1/4 2 का वर्ग और प्लस ये हो जाएगा 3 एकन 3/2 और धन 1, ये हो गया। अब इसका लेंगे लासा, तो जो कि बन के बट्टे में 1 लगा देते, तो यहाँ पे इसका लासा आ जाएगा 8। तो 8 का भाग देंगे, एक बार जाएगा और 1 का इस ऊपर अंश में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 4 का भाग देंगे 8 में 2 बार, 2 का ऊपर में गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 6 एकन 6। 2 का 8 में देंगे भाग, तो ये जाएगा 4 बार और 4 3 12 हो गया ये, प्लस 1 8 8 और 8 एकन 8। तो ये हो गया 7, 1 और 6 7, 7 और 12 19 और 8 27/8। तो ये p1/2 का मान हो गया। तो यहाँ शेषफल कितना आया 27/8। तो भाग देने पर शेषफल 27/8 बचेगा। ठीक उसी प्रकार से अब देखते हैं तीसरा पार्ट x प्लस पाई, तो इसको क्या कर देंगे सीधा 0, तो x बराबर आ जाएगा -पाई। तो अब यहाँ से फिर px जो था अभी ले रहे थे हम, उसी को फिर लिखेंगे। तो x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1 और x की जगह पे रखना है -पाई। तो इम्प्लाइज दैट x की जगह पर -पाई जब रखेंगे यहाँ पर, तो -पाई की घात 3 धन 3 पाई -पाई की घात 2 धन 3 -पाई और धन 1। तो -पाई की घात 3 है तो -पाई की घात 3 ही आएगा इसका, क्योंकि माइनस और ऊपर घात है विषम। तो माइनस की घात अगर विषम है तो उत्तर माइनस में ही मिलेगा, और अगर सम है तो उत्तर प्लस में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर माइनस की घात कितनी है, सम है, 2 संख्या कैसी है, सम, तो उत्तर आएगा इसका प्लस में। तो 3 और पाई की पावर 2, प्लस माइनस माइनस, 3 का पाई में करेंगे 3 पाई और प्लस का 1। तो ये यहाँ न तो ये एक दूसरे के जुड़ेंगे, क्यों, यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो अगर समान घात होती तब हम इनको जोड़ पाते, अर्थात सजातीय पद नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये नहीं जुड़ेगा, और जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही लिखा रहेगा। तो यहाँ से शेषफल निकल के आएगा -पाई की घात 3 धन 3 पाई की घात 2 -3 पाई और धन 1, ये इसका शेषफल हो जाएगा। और इसका चौथा पार्ट जो है वो आपको ही करना होगा, क्योंकि इसका तीसरा जो सवाल आएगा उसमें इसी टाइप का मिलेगा बिल्कुल, तो उसको देख करके आप कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है x की घात 3 माइनस x की घात 2 धन 6x और माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल अभी करके आए, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। तो जिसका हमको भाग देना होता है उसको हम कर लेते हैं 0। तो पहले इसको px बराबर मान लेते हैं, x की घात 3 माइनस x की पावर 2 धन 6x और माइनस का a। अब भाग किसके देना है, a माइनस a। तो x माइनस a बराबर कर देते हैं 0, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा a। तो x बराबर a उठा करके इसमें रख दें, तो x बराबर a रखने पर तो p a x की जगह पर कितना a बराबर a की घात 3 माइनस a और a की घात 3 प्लस 6a और माइनस का a। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने a लगा दिया। तो ये a की घात 3 माइनस यहाँ स्क्वायर है, तो a की घात यहाँ पर 3 हो गई, एक घात इस पर है और 2 घात इस पर है a पर, तो मिल करके 2 और 1 3 हो जाएगा।
माइनस 6 प्लस का है यहाँ 6a और माइनस का a, तो a क्यू से a क्यू ये कट जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। तो pa बराबर 6a में से 1a गई तो ये बचेगा 5a, क्योंकि जब जोड़ते या घटाते हैं तो उनमें सजाती पद देखा जाता है चरों का। तो चर अगर सजाती हैं तो जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, जैसे ही उसकी स्थिति हो। तो गुणांकों को जोड़ते या घटाते हैं, न कि घातों को। तो a के आगे 6 है और a के आगे यहाँ पर 1 है, चिन्ह प्लस का 6 यहाँ माइनस का 1, तो घट के बच जाएगा 5 और पीछे a लगा हुआ है तो वो चर हो जाएगा। तो शेषफल यहाँ से क्या हुआ, शेषफल हो गया 5a, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पहले दूसरे का। अब अगला देखते हैं, ये है तीसरा सवाल। कह रहा है जांच कीजिए कि 7 धन 3x बहुपद 3x² + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। अगर गुणनखंड होगा तो 0 आना चाहिए इसको। तो यहाँ मान लेते हैं हम, माना px बराबर जो बड़ा है उसको px मानेंगे, तो 3x³ और प्लस 7x, इसको हमने मान लिया px। अब यहाँ पे करेंगे जो जिसका हमको भाग देना है, तो 7 + 3x = कर देंगे उसको 0। तो यहाँ 3x = -7 हो जाएगा और x = -7/3, ये 3 अपॉन में चला जाएगा, गुणा में है यहाँ पर। तो ये x का मान -7/3 यहाँ उसमें रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -7/3 रखने पर। जब रखेंगे यहाँ पर तो p -7/3 = यहाँ रख रहे हैं हम तो 3 -7/3 और पावर 3 प्लस 7 और यहाँ -7/3, तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ इसका क्यूब खोलेंगे तो हो जाएगा 343 और बट्टे में 9, और लेकिन माइनस है और क्यू है तो इसलिए माइनस भी आएगा, तो माइनस को हमने लगा दिया आगे, गुणा में है। -7 × 49 और बट्टे में 3। तो यहाँ से दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो न तो ये घटेंगी, मतलब जुड़ जाएंगी, ये मतलब घट पिट के मतलब 0 नहीं आएगा ये, क्योंकि अगर ये गुणनखंड होता तो यहाँ x की में मतलब x का मान -7/3 रख रहे हैं तो उसका आंसर पूरा 0 आना चाहिए था। तो p -7/3 बराबर इसका अगर लासा लेंगे 9, तो यहाँ हो जाएगा -9 × 9 और 1 आया, तो 1 का गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी ऊपर की। तो ऊपर का गुणा कर देते हैं, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 9 और 1 10, -3 का भाग देंगे 3 बार जाएगा और 3 का गुणा करेंगे ऊपर, तो 3 निम 27, यहाँ से लगी 2, 3 × 4 = 12 और 2 14, तो ये मिलकर के हो गया -9 और 7 16 की 6, यहाँ से लगी 1, 4 और 2 6 और 1 7, 1 और 1, ये हो जाएगा यहाँ पर 1176 और बट्टे में 9, लेकिन ये 0 नहीं आएगा तो यहाँ लिख देंगे अतः 7 + 3x बहुपद का जो हमें दिया हुआ था एक शून्यक या एक गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जिसको भी देखना है, जिसका भी भाग देना है कि वो उसका गुणनखंड है या नहीं है, तो उसी को 0 कर लें जिसका आप भाग दे रहे हैं, और जहाँ x का मान निकाल के जो भी चर है उसका मान निकाल करके और वो बहुपद में रखेंगे। अगर 0 आता है तो उसका गुणनखंड है, अगर 0 ना आके कोई संख्या बचती है तो वो उस संख्या में भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।